जय हिंद जय भारत। मैं सूबेदार अनगुण संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर 18 अप्रैल 2023 को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट आर्मी जेडी के जो क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। उसी के आधार पर आपने अपनी आगे की रणनीति बनानी है। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, बौद्ध धर्म में विहार क्या है? बौद्ध धर्म में विहार क्या है? विहार क्या है? बौद्ध धर्म में विहार क्या है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल था दोस्तों। विहार जो है बौद्ध धर्म में बोलते हैं बौद्ध मठ को, बोलते हैं विहार। उसके बाद अब बौद्ध धर्म के बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर के अंदर, तो आपको वो सब पते होने चाहिए। जैसे बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, और लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। आगे फिर इसी को एशिया का ज्योतिपुंज बोल सकते हो आप, लाइट ऑफ एशिया की जगह पर। जन्म इनका 563 ईस्वी सन पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद होना चाहिए। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ था इनका बचपन का नाम, ये भी आप याद रखो। क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर पूछा गया है तो आपको पूरी तैयारी इसके ऊपर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आगे और पूछ सकता है, इनके माता का नाम क्या है? कौन बताएगा माता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है इनका? महामाया। पिता का नाम क्या है बच्चों? पिता का नाम है शुद्धोधन। और इंपॉर्टेंट है, अभी जब इन्होंने गृह त्याग किया था, गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया, उस घटना क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रम बोलते हैं उस घटना को। गृह त्याग की घटना क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रम। और जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुई थी तो उस घटना क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं उसको, वो भी आपने याद रखना है। और भी पूछ सकते हैं, जैसे इसमें बौद्ध धर्म में कितने हैं? त्रिरत्न है। त्रिरत्न कितने हैं? बुद्ध, संघ और धर्म। ठीक है, बुद्ध, संघ और धर्म। ग्रंथ कौन सा है इसका? त्रिपिटक ग्रंथ है। ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक ग्रंथ है। भाषा कौन सी है? पाली। बौद्ध धर्म का विभाजन किसमें हुआ है? हीनयान और महायान में। ठीक है, दो में हुआ है, तो ये भी आपने याद रखना है। और इनके निवास स्थान जो है, निवास स्थान भी याद रखो। निवास स्थान के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। निवास स्थान है जेतवन और वेलुवन, ये इसके निवास स्थान है। मृत्यु हुई थी इनकी 400, मृत्यु कब हुई थी? 483 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल इनके पुत्र का नाम था। अब देखो अगले क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, राज्यपाल के ऊपर हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहा है। राज्यपाल के ऊपर हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहा है। जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया झारखंड के राज्यपाल कौन है? झारखंड के राज्यपाल कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पेपर के अंदर। तो सभी राज्यपाल मैं आपको यहाँ पर रिपीट कराता हूँ। सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी ध्यान रखो। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लो इसको। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। झारखंड के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत।
केरल के राज्यपाल कौन है? वेरी गुड, आर मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंगूभाई छगन भाई पटेल। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। मणिपुर कौन है? मणिपुर के अनुसुईया उइके। ये कौन है? मेघालय कौन है? मेघालय के फागू चौहान। मिजोरम डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति। नागालैंड ला गणेशन। ओडिशा गणेशी लाल। पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित। आंध्र प्रदेश के जस्टिस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के केटी परनाइक। असम के गुलाबचंद कटारिया। बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। छत्तीसगढ़ विश्वभूषण हरिश्चंद्र। गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई। गुजरात के आचार्य देवव्रत। और हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला। दोस्तों और भी अगर राज्यपाल बचे हुए तो उनको पूरा रिवीजन आपने करना है। जैसे पंजाब कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। अब बताओ राजस्थान के कलराज मिश्र। सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तमिलनाडु के आर्यन रवि। तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्य। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड गुरमीत सिंह। पश्चिम बंगाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस। ये राज्यपाल है। एक क्वेश्चन तो आपका राज्यपाल या मुख्यमंत्री के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। सिर्फ इनको पढ़ो मत, इनको ठीक से याद करो ताकि एग्जाम में आपको डाउट ना आ जाए कि आंसर आपका ये है। परफेक्ट इसके ऊपर हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसको ठीक से याद करके जाओ। अगला क्वेश्चन था, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? बताओ कौन होता है? महान न्यायवादी। कौन होता है? महान न्यायवादी। अभी कौन है महान न्यायवादी? कौन बताएगा? नहीं, एन वी रमन्ना क्या? के आर वेंकट रमनी है। आर वेंकट रमनी कौन है? आर वेंकट रमनी, ये कौन है? अभी महान न्यायवादी। अब बताओ, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान न्यायवादी होता है, तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे कहते हैं? वेरी गुड, किसे कहते हैं? महाधिवक्ता। बहुत बड़े बच्चों, किसे कहते हैं? महाधिवक्ता। कौन बताएगा मुझे? महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया। और संविधान की धारा 76 फर्स्ट के तहत, किसके तहत? 76 के तहत क्या होता है? महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का यौन प्रजनन अंग कौन सा है? पौधों का यौन प्रजनन अंग कौन सा है? अंग कौन सा है? तो बच्चों आंसर क्या आएगा? आंसर था इसका पुष्प। आंसर क्या था इसका? पुष्प। अगर आपसे ये पूछे अब पुष्प के अंदर, देखो ध्यान दो, आपका आंसर इसमें पुष्प था। पुष्प के अंदर अगर आपसे पूछे पुष्प में नर प्रजनन, पुष्प में क्या है? नर प्रजनन, और क्या होता है? एक मादा प्रजनन। मादा प्रजनन, ठीक है। तो जो नर प्रजनन होता है उसे बोलते हैं पुंकेश्वर, और जो मादा प्रजनन क्या बोलते हैं? श्रीकेसर। क्या बोलता है? पुंकेसर। क्या बोलते हैं उसे? इसे बोलते हैं श्रीकेसर। ध्यान रखो। और एक इससे संबंधित ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी लाया हूं मैं यहाँ पर। प्राणियों में नर तथा मादा का युग्मक का नाम बताइए। देखो सेम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। प्राणियों में
नर तथा मादा, प्राणियों में नर तथा मादा युग्मक का नाम, मादा युग्मक का नाम बताइए, मादा युग्मक का नाम बताइए। दोस्तों नर युग्मक का है शुक्राणु और मादा युग्मक का क्या है, अंडाणु। नर क्या है, शुक्राणु और मादा क्या है, अंडाणु। तो बच्चों ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जठर रस का पीएच मान क्या है? जठर रस का पीएच मान कौन बताएगा? कितना है? 1.4। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रक्त, क्वेश्चन पूछा ना करेगा इससे संबंधित जितने भी पीएच मान है बच्चों वो याद करने आपने, समझ गए? जैसे बताओ रक्त का पीएच मान कितना है? रक्त का पीएच मान कितना है बच्चों? 7.4। 7.4। और क्या है? यूरिया का पीएच मान क्या है? यूरिया का कितना है? 6। कितना है? 6। आगे चलते हैं। 2023 में देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में T20 महिला विश्व कप मेजबानी किसने की? साउथ अफ्रीका। किसने की? साउथ अफ्रीका। 2023 में महिला विश्व कप मेजबानी, महिला विश्व कप मेजबानी दोस्तों किसने की है? साउथ अफ्रीका ने। किसने की है? साउथ अफ्रीका। अब बताओ महिला विश्व कप में विजेता टीम कौन सी है? विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया विजेता टीम रही। उप विजेता टीम कौन सी रही? कौन सी रही? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अच्छा मेजबानी नहीं पूछी शायद, मेजबानी क्वेश्चन नहीं पूछा था ये तो। किसने मतलब 2023 T20 महिला विश्व कप किसने जीता है? जीता किसने? वो ऑस्ट्रेलिया जीता है। और उपविजेता कौन था? दक्षिण अफ्रीका था। और मेजबानी की अगर नहीं, सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? देखो अभी आपके लिए टास्क दे रहा हूं मैं, आपके टास्क दे रहा हूं। देखो इसमें ध्यान रखो, सर्वाधिक रन किसने बनाए ये याद रखो, ठीक है? नेक्स्ट फिर याद करो सर्वाधिक विकेट किसने लिए? सर्वाधिक विकेट किसने लिए? और दोस्तों अगला है प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन रहा? प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन रहा? ये आप सभी ने याद करना। जो अभी संस्करण हुआ है कौन से नंबर का हुआ? ये हुआ 8वें नंबर। कौन से नंबर का हुआ? ये हुआ दोस्तों 8वें नंबर का हुआ। कौन से नंबर का हुआ? 8वें नंबर का हुआ। अभी आने वाला कौन सा है? 9वें नंबर का है। और कहां पर होने वाला ये? 9वां संस्करण कहां होने वाला ये होने वाला है बांग्लादेश में। कहां होने वाला है? बांग्लादेश में। आपसे ये भी पूछ सकता है जो विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया, इसके कप्तान कौन थे बताओ? मैन लेगिंगा। क्या कह रहा है? मैन लेगिंगा। और जो दक्षिण अफ्रीका की टीम है उसको कौन है? सुनेलूस। कौन है? सुनेलूस। कप्तान के नाम भी याद रखो। इसके ऊपर आज ही 2 क्वेश्चन पूछेगी इस टॉपिक के ऊपर। अगला क्वेश्चन था भारत के सेकंड सीडीएस कौन है? दूसरे नंबर के सीडीएस कौन है?
कौन है? अनिल चौहान। और पहले सीडीएस कौन थे भारत के? कौन थे? जनरल बिपिन रावत। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बताओ। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट। लिखो, फ्रेडरिक बेंटिंग और कौन है? चार्ल्स बेस्ट। दोनों में से कोई भी आपका ऑप्शन हो सकता है। जल्लीकट्टू खेल कहां पर खेला जाता है? जल्लीकट्टू खेल जो दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन था, जल्लीकट्टू खेल कहाँ खेला जाता है? तो जल्लीकट्टू खेल ये तमिलनाडु में खेला जाता है। और तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में कौन से दिन खेला जाता है? कौन से त्योहार पर खेला जाता है? पोंगल त्योहार पे। कौन से त्योहार पे? पोंगल त्योहार पे खेला जाता है, पोंगल त्योहार पे। और ये पोंगल त्योहार पे क्या होता है बताओ? पोंगल त्योहार पे बैल का और बैलों से इंसान की लड़ाई लगाई जाती है। किसकी? बैलों से इंसान की लड़ाई लगाई जाती है। समझ गए? ये होता है इसमें। नेक्स्ट, नेताजी किसे कहते हैं? नेताजी दोस्तों, नेताजी किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेताजी किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। और बताओ, आपका अगला टॉपिक पता है क्या होगा इसमें? आप जो बुक आपके पास दी हुई है, उस बुक के अंदर वो क्वेश्चन सभी है, बड़े बड़े जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, उनके जो टोपन नाम, उनके जो अन्य नाम है, वो आपने याद करने हैं। समझ गए? लिख लेना पक्का, उसको जाने से पहले याद करना, एग्जाम जाने से पहले। देखो अगला क्वेश्चन था, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताओ। सबसे कम जनसंख्या वाला, अंडमान एंड निकोबार। सबसे कम जनसंख्या वाला, देखो जनसंख्या वाला, देखो क्वेश्चन कैसे हमारे पास आया है। अगर जनसंख्या वाला हो तो कौन आएगा? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। अगर आपसे ये पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो क्या नाम आएगा? लक्षद्वीप। कौन सा आएगा? कौन सा आएगा बच्चों? लक्षद्वीप। ध्यान रखो, जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आएगा? अंडमान एंड निकोबार। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम कौन सा आएगा? लक्षद्वीप। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। सबसे बड़े, गुड शाबाश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला, अधिक कौन सा आएगा? दिल्ली आएगा। कौन सा आएगा? दिल्ली आएगा। क्या पता अगला क्वेश्चन पूछ ले आपसे, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताओ। लद्दाख। बहुत बढ़िया। कौन सा है? लद्दाख। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल। ये सबसे कम क्षेत्रफल लक्षद्वीप, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन सा है? लद्दाख। कौन बताएगा मुझे? लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों मिलके एक राज्य बन रहा था, इसका विघटन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना? ये केंद्र शासित प्रदेश बना। दोस्तों गिद्दा नृत्य, क्या गिद्दा नृत्य? पंजाब का। है पंजाब का। तो एक नजर आपको, आपकी सभी कहां पर होनी चाहिए? सभी नृत्य के ऊपर आपकी नजर आनी चाहिए। ठीक है, जाने से पहले सभी नृत्य याद करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? 2011 की जनगणना अनुसार सबसे छोटा राज्य
जनसंख्या की दूसरी कौन सा है? सिक्किम। कौन सा दोस्तों? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। 2011 की जनगणना अनुसार तो मुझे बताओ सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन बच्चों बन सकता है, उत्तर प्रदेश के ऊपर ही बन सकता है, तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा की? उत्तर प्रदेश। विधानसभा की? उत्तर प्रदेश। विधान परिषद की? उत्तर प्रदेश। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे ये पूछे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा? 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे महाराष्ट्र। समझ में आ रहा है? ओके, आगे चलते हैं। फिर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? जनसंख्या घनत्व कितना था? जनसंख्या घनत्व कितना था? वेरी गुड, 382 वर्ग किलोमीटर। क्या आएगा? वर्ग प्रति मीटर, वर्ग किलोमीटर और प्रति वर्ग मीटर। क्या आएगा? प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर के 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382। कितने? 382 लोग रहते। ये 2011 की जनसंख्या घनत्व है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला का लिंग गुणोत्तर कितना था? अनुपात बताओ क्या था? अनुपात 1000 पे क्या था? 1000 पुरुष पे कितनी महिला थी? 943। ये भी याद रखो। फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था बच्चों, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा हुआ था? सूरत में बेलगाम अधिवेशन। कौन सा? बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था। क्या पता अगला, मतलब इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अब अगला क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? मुंबई। कब हुआ था? 1885। कब हुआ था? 1885। 1885 में हुआ था और ये मुंबई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बैनर्जी। उमेश चंद्र बैनर्जी। बच्चों ये भी आपने याद रखना है, उमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, चलो। सफेद रंग में कितने प्रकाश होते हैं? कल ही क्वेश्चन हुआ था। कितने होते हैं? 7। कल ही क्वेश्चन हुआ था, कल के वीडियो में देख लेना आप। सफेद रंग में कितने होते हैं? 7। आगे चलते हैं। दांडी मार्च के ऊपर क्वेश्चन आया था। देखो दांडी मार्च के ऊपर के सभी क्वेश्चन ले रहे हैं अभी हम। अगर दांडी मार्च के ऊपर क्वेश्चन आया था, बताओ दांडी मार्च कहां से कहां तक चली थी? कहां से? साबरमती से दांडी। साबरमती से दांडी तक चली थी। कौन बताएगा मुझे डेट? कब से कब तक की डेट इसकी? 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। ठीक है। फिर पूछा था क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन थे?
बताओ। विश्वभूषण हरिश्चंद्र, राज्यपाल याद कर लेना। फिर पूछा गया तो वहां के मुख्यमंत्री है कौन है? भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री कौन? भूपेश बघेल। सिरके का अम्ल सूत्र बताओ। सिरके का क्या है? सिरके का अम्ल सूत्र CH3 COOH, CH3 COOH। सिरके का अम्ल सूत्र। देखो हीराकुंड बांध आपसे पूछा था तो बच्चों टिहरी बांध पूछ ले अभी। बताओ टिहरी बांध कहां पर है? भागीरथी नदी कहां पर है? वेरी गुड। भागीरथी नदी कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन था सिंपल क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था और आंसर निकाल इसका। 84 और 1 to 6 का एचसीएफ ज्ञात करो। क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। कितना आंसर आया? 42। क्या आ गया? 42 निकाल लिया आंसर सभी ने। 126 को 84 से डिवाइड करो तो 84 1 84 2 कितने बच गए? 4। 84 को यहाँ पर लेके आ जाओ। 42 कितना आएगा आपका? 84। तो आंसर कितना आएगा आपका? 42। आपका ये सब कितना आ गया बच्चों? 42 आपका क्या आ गया? ये सीएफ आ गया। आगे चलते हैं। अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? बताओ। केंद्र सरकार। किसके द्वारा? केंद्र सरकार। और कब शुरू की गई है? 14 जुलाई 2022। अग्निपथ योजना बच्चों कब शुरू की गई? 14 जुलाई 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की गई। अग्निपथ योजना की शुरुआत किसने की? केंद्र सरकार ने। किसने की शुरुआत? केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की। देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया था एमपी का फुल फॉर्म क्या बताओ? एमपी एमएलए। एम से मेंबर, पी से पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जिसे आप सांसद बोलते हो और मराठी में क्या बोलते हो उसे? खासदार। क्या बोलते हैं? खासदार। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे आप क्या बोलते हो? आमदार। क्या बोलते हो? आमदार। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वहां पर मिलेंगे आपको। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अरस्तु को। अगला क्वेश्चन था जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक कौन थे बच्चों? अरस्तु थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था 300 रुपीज का 8% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखो अगला क्वेश्चन क्या था? 300 रुपीज का 8% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। 3 वर्ष का साधारण ब्याज बच्चों आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के। 1 साल में कितना परसेंट है? 8%। 2 साल में 16%। 3 साल में 24%।
सिंपल बच्चों, 300 का 24% निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 गए, 2 0 गए, 24 त्रिक 72। बच्चों आंसर कितना है आपका? 72। अरे समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, फटाफट निकालो, टाइम 30 सेकंड है आपके लिए। 88 मीटर परिधि है, 88 मीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 88 मीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जल्दी करो शाबाश। 88 मीटर वृत्त के अगेन सर, वेरी गुड। 616 कितना आ गया? 616, बहुत बढ़िया। देखो इसके लिए बच्चा आपको क्या होना चाहिए? आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। आपको पता है 22/7 जो पाई की वैल्यू है, और आपको चाहिए आर बच्चों। तो क्या क्वेश्चन के अंदर आपको आर की वैल्यू दी? क्या आपको आर की वैल्यू नहीं दी, तो आपको क्या दिया बच्चों उसकी जगह पर? आपको दे दी परिधि। तो परिधि फॉर्मूला क्या बच्चों बताओ? परिधि का दोस्तों फॉर्मूला है क्या? 2 पाई आर। और परिधि कितनी दी आपको? 88 सेंटीमीटर आपको परिधि दी दी। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, यहाँ पर आपका आर निकल जाएगा। और उस आर को उठा लो, तो क्या करो? वहां पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 7 है, देखो 88 मल्टीप्लाई 7, ये दोनों ऊपर है, इनको नीचे लेके आ जाओ। 4 से कट गया, किससे कट गया? 2 से कट गया। 7 दूना 14। आपकी त्रिज्या कितनी आ गई? 14। अगर आपकी त्रिज्या 14 आ गई बच्चों, तो यहाँ पर हमें त्रिज्या ही चाहिए थी, तो यहाँ पर त्रिज्या के लिए लिख दो मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 7 दूना 14, कितना गया? 44 मल्टीप्लाई 14। अगर आप करते हो तो आपका आंसर आना चाहिए 617। क्या आएगा? वर्ग मीटर। क्या आएगा? वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन, तो न्यूरॉन की स्थिति पूछी थी आपको, बताओ कहाँ है न्यूरॉन की स्थिति? तंत्रिका तंत्र के अंदर होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन का होता है तंत्रिका तंत्र में। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र के अंदर दोस्तों बच्चों न्यूरॉन होता है। आगे चलते हैं। अगला बिंदु बच्चों, रमेश और हिम्मत का मासिक वेतन। देखो ध्यान दो, रमेश और हिम्मत का मासिक वेतन, रमेश और हिम्मत का मासिक वेतन 1,50,000 रुपए दोस्तों दिया हुआ था। और आय का अनुपात है उनका, आय का अनुपात है बच्चों इनका 50:3 है। तो हिम्मत की आय आपसे पूछी है, तो हिम्मत की आय आपसे पूछी है, हिम्मत की आय आपसे पूछी दोस्तों। फटाफट निकालो आंसर को। देखो आय का अनुपात कितना दिया उसका? आपको उसका 5:3 दिया है। 5:3 कितना? 5 + 3 कितना हो गया? 5 + 3 बच्चों 8 हो गया। क्या कर देना? 1,50,000 जो दिए हुए उसको 8 से डिवाइड कर देना।
किसकी निकालनी है आपने? हिम्मत की निकालनी है। तो हिम्मत का अनुपात क्या है? 3 है, तो मल्टीप्लाई 3 कर देना। करो इसको सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना था आपने। कितना गया? आठ से भाग दो, आधे 8, कितने बच गए? 7। सही है। 8 8 64, नीचे कितने बच गए? 6। 8 7 56, नीचे कितने बच गए? 4। 8 पंचे 40, 18,750 मल्टीप्लाई 3 करो। 3 0 0, 3 5 15 से 5 चल 1 7 21 1 22 22 2 चला 2, सही ना? 8 24 25 26 26 6 चला 2 3 1 3 3 2 5। बस तो ये आंसर आंसर आपका। कितनों का आंसर सही है? गुड, शाबाश। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन डाले पेपर के अंदर। आ रहा है आंसर ना? बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? कितना करता है? 12। कल के ही वीडियो के हम बताया था, क्वेश्चन पूछा गया था। कल लोकसभा के ऊपर था और आज किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया? राज्यसभा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदू सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? लोथल। कौन सा है? लोथल। कल ही बताया था। उसके बाद लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? थेम्स नदी के तट पर लंदन स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? वेरी गुड, इंफ्रारे। कौन सा है? इंफ्रारे। उसके बाद हिंदी में आएगा तो अवरक्त किरण आएगा, ध्यान दो। दूध का पीएच मान कितना है? कितना? 6.4। खारे पानी की झील कहाँ पर है? तो कौन सी है? सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील, राजस्थान में। फिर अगला क्वेश्चन था, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक की जौनपुर की स्थापना। जौनपुर की स्थापना बच्चों किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी जौनपुर की स्थापना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? इमली में होता है, खट्टे में। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज। किसके समय पे? मौर्य। समझ गए? एपीकल्चर में किसका? मधुमक्खी पालन। ठीक है। 1920 असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और असहयोग आंदोलन किसने शुरुआत की थी? देखो पूछ सकते हैं आगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576। कब हुआ था? 18 जून 1576 महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। सभी युद्ध जितने भी है बुक के अंदर याद करो। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? अर्जेंटीना। किसने जीता है? अर्जेंटीना। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। विजय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों इसरो का फुल नाम क्या है? पूछ सकता है। डीआरडीओ का? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? और डीआरडीओ का? पूछ सकता है। आगे तैयार रहो। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कौन सा है? सफेद रंग। कौन सा है? सफेद रंग। प्राणियों में नर हुआ है तो ओके। तो बच्चे ये थे क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन पूछा था मैथ का, वो क्वेश्चन कर लो। 6 7 बार ये अवसर वाले क्वेश्चन आ रहा है, इसमें गलती नहीं करना रे। x 12 का औसत कितना है? 9 का औसत कितना है बच्चों? 9 है। कितना है? 9 है। तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। समझ करो।
झालं? गुड समझ। देखो x का मान पूछा आपसे 6 + 7 + 9 + x प्लस क्या बोला आपको 12। टोटल संख्या कितनी 1 2 3 4 5, टोटल संख्या 5 है। तो बच्चों औसत कितना दिया आपको? औसत दिया आपको 9। कितना दिया औसत? 9 दिया। 9 × 5 कर दो, यहाँ पर कितना हो गया 45 हो गया। अब देखो प्लस करो इनको, 6 + 7 कितना हो गया 13, 13 + 9 कितना हो गया 22, 22 + 12 कितना हो गया 34। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 34 + x। इधर बच्चों यहाँ पर आपका 34 है, 45 में से 34 निकालो, प्लस था माइनस हो गया, कितना बचा आपका? कितना बच गया 11। तो बच्चों x का वैल्यू कितना गया आपका 11। ये आपका आंसर है। शाम के टाइम अगेन जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन मैथ के जो क्वेश्चन छूटे वो क्वेश्चन लाऊंगा, और उसके बाद जो थर्ड शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन लाऊंगा बच्चों। रात को 9 बजे अगेन वीडियो आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।